तो हो ही चुका है, गवर्नमेंट वाले भी अब लगातार कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको जरूरत होगी। प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा है, बहुत ज्यादा जॉब वगैरह है। ये तो चलो ठीक है, पैंडेमिक पीरियड है, थोड़ा सा इस समय प्रॉब्लम है, लेकिन फिर चीजें रिज्यूम होंगी। तो बहुत सारी इसमें जॉब्स हैं, प्रोग्रामर की जॉब है, टेस्टर की जॉब है, एनालिस्ट की जॉब है, वेब डेवलपर की जॉब है। तो वहां आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी इन सारी चीजों की, है। वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज आप पढ़ोगे, एसक्यूएल पढ़ोगे, डेटाबेस मेंटेन करने के लिए ओरेकल पढ़ोगे, पीएचपी पढ़ोगे, वेब टेक्नोलॉजी डब्ल्यूटी पढ़ोगे, तो और बाकी जो आप फ्रंट एंड लैंग्वेज पढ़ रहे हो, सी है, C++ है, जावा है, .NET है, पाइथन है। गवर्नमेंट सेक्टर में ये है कि बस आपको एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर पे नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कैसे कंप्यूटर पे काम करते हैं, कैसे टाइप करते हैं, कैसे मेल करते हैं। अभी गवर्नमेंट सेक्टर इसी में सिमटा हुआ है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है हमारा कि कोई एक लैंग्वेज में कमांड होना बहुत जरूरी है, अगर बीसी आप अच्छे से करना चाहते हैं और आगे उसका फायदा मिले। गवर्नमेंट सेक्टर में हो जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे कुछ आए चाहे ना आए, गवर्नमेंट होएगी आपको जीवन पर्यंत। और अगर नहीं हुआ तो प्राइवेट सेक्टर में तो देखो काम पर है, अगर आपको नॉलेज है, आप में कैलिबर है, पोटेंशियल है, तो आप पूछे जाएंगे, अदरवाइज दिक्कत है वहां। तो इसीलिए आदमी गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ भागता है कि किसी तरीके से हो जाओ, फिर पूछने वाला कोई नहीं कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। लेकिन अब इस समय वहां पर भी चीजें बदल रही हैं, गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट आ जाती है तो वहां पर भी समस्याएं शुरू हो गई। तो इसलिए मेहनत ही है एक विकल्प आपके पास, कि जो भी चीज पढ़ें आप अच्छे से खूब मेहनत करें, पूछें, समझें। चलिए भाई, काफी स्टूडेंट ऐड हो गए, हम लोग शुरू करें। आज स्टार्ट करना है हमें एरे। एरे जो है एक सी लैंग्वेज जो है कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करती है। अगर इस तरीके की कोई सर्टेन सिचुएशन अराइज हो जाए कि हमें सिमिलर टाइप्स के जो है नंबर ऑफ डेटा आइटम्स को अगर हमें कलेक्ट करना हो या हमें रिक्वायरमेंट हो किसी प्रोग्राम में, तब हम क्या करेंगे। एक एक तरीका ये है कि मान लिया कि 50 स्टूडेंट्स का नेम हमें स्टोर करवाना है, तो हम 50 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें। तो वो आपका एक जो है एक अप्रोप्रिएट मैनर नहीं है वो प्रोग्राम करने का, हो जाएगा, लेकिन जिसको बोलते हैं स्मार्ट वर्किंग या एक अप्रोप्रिएट जो है आप मेथड अडॉप्ट करें जिसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग करें, वो नहीं है। तो इस तरीके की सिचुएशन अगर अराइज होती है तो वहां पे हम लोग एरे को यूज करते हैं। एरे क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स एलिमेंट्स। अब वो सिमिलर डेटा टाइप्स एलिमेंट्स कैन बी इंट, फ्लोट है, और कैर, एटसेट्रा। ये कुछ भी हो सकता है, इंट टाइप का हो सकता है, आपका फ्लोट टाइप का हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का हो सकता है ना। तो वहां पे हम एरे को यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है डिक्लेरेशन ऑफ एरे। अब एरे को प्रोग्राम में हमें यूज करना है तो हम डिक्लेयर भी करेंगे। आप लगातार करते चले आ रहे हो, वेरिएबल डिक्लेयर करते आ रहे हो और फंक्शन डिक्लेयर करते आ रहे हो, तो एरे यूज करोगे तो एरे को भी हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। और डिक्लेरेशन वहीं पे होगा जहां पर आप अभी वेरिएबल और फंक्शंस को डिक्लेयर करते हो, उसी डिक्लेरेशन सेक्शन में एरे को भी डिक्लेयर करो। कैसे डिक्लेयर करोगे? अब एरे के टाइप्स होते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, या 2 डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं। मल्टी डायमेंशनल में 3D भी आ जाता है, 3D आपके कोर्स में नहीं है। तो वहां पे सिंगल डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमें एक सबस्क्रिप्ट या एक साइज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो लीनियर होता है।
तो एक ही हम सबस्क्रिप्ट या साइज यूज करेंगे। उसके लिए होता है सिंटैक्स जो है डेटा टाइप, एरे वेरिएबल नेम, फिर हम लोग जो साइज प्रोवाइड करते हैं उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। मैथ में आप लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया होगा। और उसके अंदर हम लोग जो साइज पास करते हैं उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, एरे के रिस्पेक्ट में या एरे के रेफरेंस में। तो ये तो सिंगल डायमेंशनल के लिए हो जाएगा कि जो भी आपको एरे का साइज रखना, 10 रखना, 20 रखना, जो आपके प्रोग्राम की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग यूजर जो है उसका साइज फिक्स करेगा। 2D में आ जाएंगे तो 2D के जो बेसिकली प्रोग्राम होते हैं वो मैट्रिक्स से रिलेटेड होते हैं। जो इंटरमीडिएट में आपने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा, आप व्यू जिसको बोलते हैं, तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। और फिर मैट्रिक्स से रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, ट्रांसपोज निकालना, डिटरमिनेंट वैल्यू उसकी कैलकुलेट करनी है, मैट्रिक्स स्केलर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब जितने भी उनके डायगोनल्स के एलिमेंट का सम करवाना है, सिमेट्रिसिटी चेक करना, नॉन सिमेट्रिसिटी, तो जितने भी सारी चीजें आप पढ़े थे मैथमेटिक्स में वो हम 2D डायमेंशनल एरे के थ्रू मैट्रिक्स के सारे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये इसमें अब थोड़ा सा लिखते चले, हेडिंग डाले एरे, और इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए किस सिचुएशन में हम इस एरे को यूज करते हैं। तो लिखिए इसमें, इन मैनी सिचुएशंस। आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। जी सर, बहुत क्लियर आ रही है। बीच में हूं हाँ करते रहा कीजिए तो थोड़ा सा ये इंडिकेशन रहेगा कि आप सभी लोग कनेक्ट हो, है ना? यस सर। इन मैनी सिचुएशंस कॉमा इट मे बी पॉसिबल, in many situations, comma, it may be possible that it is useful to collect the similar type of data items, the similar types of data items full stop. C support concept of array for this purpose, concept of array for this purpose. Please repeat. C support concept of array for this purpose, full stop. An array is a collection of similar types of data items. So similar types of Data items, full stop. The type of data items may be char, CHAR लिखिएगा, कैरेक्टर के लिए हम लोग char डेटा टाइप यूज करते हैं, char, CHAR, कॉमा int और float. Full stop. The elements of array share the same variable name. The elements of array
share the same variable name and store the elements in contiguous manner. Contiguous manner का मतलब होता है जैसे एक के बाद एक, जैसे हमने मान लिया 0 ब्लॉक में हमने कोई वैल्यू स्टोर करी, फिर हम जो है कंसेक्यूटिव मैनर में 1 में आएंगे, 1 में स्टोर करेंगे, 2 में स्टोर करेंगे, 3 में। ऐसा नहीं होगा कि कोई 0 ब्लॉक में अगर कोई वैल्यू स्टोर है तो उसके बाद हम स्किप कर जाएं, 4 ब्लॉक में हम कोई वैल्यू स्टोर करें। तो कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है एक के बाद एक, जो कंसेक्यूटिव एक एक क्रम करके आता है, जिसको कंसेक्यूटिव मैनर बोलते हैं, क्रमागत जो मैनर होता है, तरीका। तो उस तरीके से, यानी कि अगर एरे का साइज हमने फॉर एग्जांपल डिफाइन किया 10 साइज दे दिया, तो 0 to 9, क्योंकि ये स्टैटिक मैनर का होता है, और स्टैटिक जो भी मैनर की जो भी आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे, किसी भी लैंग्वेज में यूज करोगे, उसकी स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है। ठीक, तो 0 से हम यहाँ पे इंडेक्सिंग या हम लोग जो है ब्लॉक जो है स्टार्ट करेंगे, और 0 to 9 आप काउंट करोगे तो 10 ब्लॉक इसमें जो है आपके बनेंगे। ठीक, तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से जो भी एलिमेंट, चाहे वो इंटीजर क्यों हो, फ्लोट क्यों हो, कैर क्यों हो, वो उसमें स्टोर हो गया। यस सर। अब हेडिंग डालिए नेक्स्ट जो है डिक्लेरेशन ऑफ एरे। डिक्लेरेशन ऑफ अब जिस तरीके से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, फंक्शंस को डिक्लेयर करते थे, उसी तरीके से हम एरे को भी डिक्लेयर करेंगे। सेम वही प्रोसीजर है, सेम वही मेथड है डिक्लेरेशन का, बस केवल इसमें साइज हम लोग देते हैं कि एरे का क्या साइज होगा। तो इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा, एज द अदर वेरिएबल्स comma we can also declare the array, full stop. The array should be declared with the data type comma array name and number of subscript एक साथ लिखना है, and the number of सबस्क्रिप्ट इन द ब्रैकेट, जो हमने बताया था आपको, स्क्वायर ब्रैकेट, या जिसको मैथ में यूज करते हैं जो हम लोग। फुल स्टॉप। बाय डिक्लेयरिंग एन एरे कॉमा the number of memory locations is allocated in memory. सर मेमोरी लोकेशन के बाद क्या है? Memory locations is allocated in memory. अब होगा क्या कि अगर हमने
सपोज एक एरे डिक्लेयर किया एज का, मान लिया हमें 100 स्टूडेंट की एज का जो है एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है या रोल नंबर का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो हमने इन टाइप का एक एरे डिक्लेयर कर दिया 10। अब ये जो 10 बन रहा है, ये जो एरे का साइज है, तो ये 10 ब्लॉक बनेंगे। स्टार्टिंग कहां से होगी? फ्रॉम 0 और कहां तक जाएगी? टू 9। तो ये जो 0 ब्लॉक बनेगा, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, इसका अलग से जो है स्पेस ऑक्युपाई होगा मेमोरी में और अलग अलग जो है एड्रेस जनरेट होगा। डेटा टाइप्स आपको बताए गए थे, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में इंट का जो साइज था, जो साइज ऑक्युपाई करता था, वो 2 बाइट था और रेंज उसकी आपको बताई थी -32,668 to 67 पॉजिटिव था। तो वो थोड़ा सा आप लोग याद करते रहिएगा। उससे ये रहता है कि ड्यूरिंग द प्रोग्राम अगर कोई ऐसी वैल्यू आप लेते हो जो उस डेटा टाइप से एक्सीड करती है, तो फिर उसका हायर वर्जन आपको यूज करना रहता है। जैसे कि फैक्टोरियल में प्रॉब्लम होती है, फैक्टोरियल 8 आप निकालोगे तो 40,320 आएगा। इंट अगर ले लोगे तो उसकी रेंज होती है 32,768, 67 क्या है, तो वो उस रेंज से एक्सीड कर जाएगी। एक्सीड करने में फिर क्या होता है कि गार्बेज वैल्यू नेगेटिव में देने लगता है और आप समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा। तो हम लोग लॉन्ग इंट ले लेते हैं, तो उसमें 8 की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे 10 ब्लॉक बनेंगे, 10 ब्लॉक के अलग अलग एड्रेस जनरेट होंगे और एड्रेस में जो डिफरेंस होगा वो 2-2 बाइट का होगा। सपोज 0 वाले ब्लॉक का एड्रेस जो है 1000 अलॉट हुआ, नेक्स्ट वाले 1 का 1002, नेक्स्ट का 2 का 2 वाले ब्लॉक का 1004। इस तरीके से इंटरनल जो है, जो मेमोरी में जो ऑक्यूपेशन होता है मेमोरी का, या जो मेमोरी एलोकेट होती है, वहां पे इस तरीके से एड्रेस जनरेट होता है और उतने साइज का जो है 2-2 बाइट के साइज का मेमोरी में आपका जो है स्पेस ऑक्युपाई हो जाएगा। तो सब ब्लॉक के अलग अलग एड्रेस होंगे और जब रन टाइम पर यूजर जो है वैल्यू देता है, तो वो कॉन्टिग्यूअस मैनर में फर्स्ट ब्लॉक में अगर वैल्यू जो स्टोर हो जाती है, तो कंट्रोल नेक्स्ट वाले ब्लॉक में जो है स्टोर करेगा। अगर फर्स्ट वाला ब्लॉक भी आपका जो है फुल है, तो नेक्स्ट मूव कर जाएगा। इस तरीके से वो सारी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक के डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस में स्टोर होती जाती है और फिर हम उन्हीं डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस से वैल्यू को एक्सेस करते जाते हैं, फेच करते जाते हैं और उसको प्रिंट करवाते जाते हैं। ठीक, तो इसका सिंटैक्स लिख लीजिए, किस तरीके से आप डिक्लेयर करोगे। द सिंटैक्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ एरे इज, द सिंटैक्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ एरे इज, डैश करके लिखिए, डेटा टाइप स्पेस एरे नेम और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट जिसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, और उसमें लिख लीजिए सब स्क्रिप्ट। ब्रैकेट के अंदर सब स्क्रिप्ट जो, या सिंपल वर्ड्स में लिख लीजिए साइज, साइज ऑफ एन एरे, एरे का साइज होता है। ठीक, अब कुछ प्रोग्राम लिख लीजिए जो फंक्शन से रिलेटेड है। ताकि प्रोग्राम भी होता रहे आप लोगों का। लिखिए प्रोग्राम, राइट अ फंक्शन टू चेक write a function to check given number is a prime number or not using call by value and call by reference, दोनों से करना है। रिपीट कर दीजिएगा। हाँ लिखो, write a function to check given number is a prime number or not
गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट. प्राइम नंबर होते हैं ना, अ नंबर है विच हैव ओनली टू फैक्टर्स है, वन इज इटसेल्फ एंड अनदर इज वन. जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, आपका 7 हो गया, ये सारे जो हैं. तो यूजिंग कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, दोनों से इसको करना है, दोनों तरीकों से. सेकेंड लिखिए, राइट अ फंक्शन टू चेक to check given number is an Armstrong number or not. Given number is an Armstrong number or not. आर के बाद Is an Armstrong number, ARMSTRONG, Armstrong number or not, using call by value and call by reference. देखिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है. सपोज अगर हमने कोई नंबर ले लिया 153, तो क्या होगा, सम ऑफ द क्यूब ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर. मान लिया 153 लिया, तो इक्वल करके लिख लीजिए समझने के लिए, क्यूब ऑफ 1 प्लस क्यूब ऑफ 5 प्लस क्यूब ऑफ 3, और कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 1153 जो ओरिजिनल नंबर है उसी की इक्वल आना चाहिए. तो क्या होगा, वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा, अदरवाइज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. समझ में आया? हेलो. यस सर, यस सर, यस सर, यस सर. हाँ, उसको एग्जाम्पल में लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो. तो 153 लिख के 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब करोगे तो 1 प्लस 125 प्लस 27 करके ऐड करिए, 153 आएगा. नेक्स्ट लिखिए, राइट अ फंक्शन टू चेक गिवन नंबर इज अ पैलिंड्रोम और नॉट. PALIN पैलिंड्रोम, DROME और नॉट. पैलिंड्रोम क्या होता है, कोई बताएगा? सर नंबर का रिवर्स उसके इक्वल होता है. हाँ, नंबर का रिवर्स. 1 to 1 लिया, रिवर्स करिए, वही आएगा. तो ये तो नंबर का बताया. स्ट्रिंग का अगर हो तो स्ट्रिंग को रिवर्स करना पड़ता, जैसे मॉम, डैड, मलयालम हो गया, ये सारे जो है. तो यूजिंग कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, इसको भी करिएगा. कितने हो गए प्रोग्राम? 3 दिए अभी सर. जी सर. और ले आप 3 दिया, कोई बात नहीं, और लीजिए. लिखिए, राइट अ फंक्शन टू चेक. अब इसमें देखिए कई चीजें आ जा रही हैं. फंक्शन भी बन रहा है, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस से कॉल भी हो रहा है, और डिसीजन जो है मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट भी यूज हो रहा है, कहीं लूप भी यूज हो जाएगा. तो सारी चीजें कवर हो रही इन प्रोग्राम में. तो राइट अ फंक्शन टू चेक गिवन नंबर इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट. अब परफेक्ट नंबर जानते हैं आप लोग? डू यू नो अबाउट परफेक्ट नंबर? यस सर. क्या होता है? सर किसी नंबर के फैक्टर्स का सम उस नंबर के इक्वल होता है, लेकिन जो वो नंबर है उसको हम लोग नहीं हाँ, ऐड करते. एक्सक्लूड कर देते हैं. हाँ, जैसे 6 हो गया, है ना.
Yes, sir. हाँ, सम ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग दैट नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, तो वो परफेक्ट नंबर हो जाएगा। ठीक, कितने हो गए? 5 4 सर। और वो एक और लिख लीजिए, लिखिए। Write a function to print a 3-digit number, to print a 3-digit number, ये कोई भी डिजिट आप ले लीजिएगा, एनी डिजिट नंबर, इन रिवर्स ऑर्डर यूजिंग कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। इसमें आपका अगर आप लूप चलाएंगे तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको कम डिक्लेयर करने पड़ेंगे, 1-2 वेरिएबल से ही काम चल जाएगा। सिंपल करेंगे तो फिर जितना बड़ा नंबर आप लेंगे उतने डिजिट्स आपको लेने पड़ेंगे, इसलिए आप लूप का कॉन्सेप्ट यूज करिएगा। हम आपको हिंट कर दे रहे हैं, व्हाइल लूप यूज करिएगा, फॉर भी कर सकते हैं, तो उससे आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम डिक्लेयर करने पड़ेंगे। एक रिवर्स ले लीजिएगा वेरिएबल्स है, और जो आपको डिजिट्स निकालने हैं उसमें मॉडुलस ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट आप यूज करिएगा, और उसके बाद नंबर को आपको रिड्यूस करना है तो डिवीजन ऑपरेटर आप यूज कर लीजिए, तो ये निकल आए। इतना करना है आप। फिर एरे स्टार्ट हो गया है, एरे में फिर हम लोग कैसे एलिमेंट को प्रोसेस करेंगे, टाइप्स ऑफ एरे क्या है, उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स क्या है, किस तरीके से उसको डिक्लेयर करना है, ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए भाई अटेंडेंस दीजिए। सर हाँ सर वो कल वाली क्लास अटेंड नहीं की थी, तो कॉल बाय रेफरेंस वाला नहीं समझ में आ रहा है। कॉल बाय रेफरेंस नहीं समझ में आ रहा? नो सर, मैं तो सर कल अटेंड नहीं की थी, तो अपने से पढ़ रही थी तो समझ नहीं आ रहा था। कॉल बाय रेफरेंस का भेजे थे कि नहीं नोट्स तुमको? सर नहीं सर, अभी भेजे नहीं है। अभी नहीं भेजे क्या? सर अभी नहीं भेजे। है? नो सर, अभी नहीं भेजे। अच्छा, तो तुम लोग नोट तो की होगी ना प्रोग्राम वगैरह? यस सर। अच्छा, तो शेयर कर देना भाई इसको। कर देखो, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि पॉइंटर यूज होता है, हमने पॉइंटर भी बताया था, है ना? यस सर। पॉइंटर डिक्लेरेशन बताया था कि पॉइंटर में हम लोग सिंपल जैसे वेरिएबल होता है उसी तरीके से पॉइंटर वेरिएबल भी है, और वो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है और फिर उस एड्रेस से जाके उसके वैल्यू को एक्सेस करता, फेच करता है। डिक्लेरेशन का टाइप क्या था? डेटा टाइप, लेकिन वेरिएबल से पहले हम लोग एस्ट्रिक यूज करते हैं, जो कि कंपाइलर को ये बताता है कि ये सिंपल वेरिएबल ना होके ये पॉइंटर वेरिएबल, ठीक, तो उससे वो डिस्टिंग्विश हो जाता है, उससे वो आइडेंटिफाई कंपाइलर कर लेता है, क्योंकि कंपाइलर ही सारी चीजें करता है। अभी आप लोग आगे पढ़ोगे C++ में, जावा में है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, वहां पे भी यही चीज से आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि फंक्शन नेम सेम हो जाते हैं तो पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए, उससे आइडेंटिफाई करेगा कि रन टाइम पे कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। मान लीजिए 10 फंक्शन सम नाम के दे दिए गए हैं, तो कंफ्यूजन होता है उस समय कंपाइलर को कि किस सम को जो है इन्वोक करना है, कॉल करना है। तो सेम वही तरीका होता है कि यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर जब हम लोग करते हैं तो वेरिएबल के पहले प्रीफिक्स एज अ प्रीफिक्स एस्ट्रिक यूज करते हैं। ये तो हो गया डिक्लेरेशन। अब जब आप किसी दूसरे वेरिएबल की लोकेशन से वैल्यू को फेच करोगे तो उस वेरिएबल का एड्रेस आपके पास होना चाहिए, तभी आप जाके उसको जो है एक्सेस कर सकते हो या वहां तक आपकी रीच हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पीटीआर या कोई भी वेरिएबल आप वैलिड वेरिएबल जिस तरीके से आप डिक्लेयर करते हो बनाओगे, तो उसमें हम दूसरे वाले वेरिएबल का जिसके एड्रेस से आप वैल्यू फेच करोगे उसका एड्रेस पास कर देते। सपोज हमने एस्ट्रिक पीटीआर int एस्ट्रिक पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो ptr इज इक्वल टू %a पास कर दिया, ए का एड्रेस हमने उसमें असाइन कर दिया। तो अब होगा क्या कि सपोज मेमोरी में ए का एड्रेस 1002 जनरेट हुआ और उस एड्रेस में 10 वैल्यू स्टोर है, तो जो पॉइंटर वेरिएबल हमने एस्ट्रिक पीटीआर लिया तो पीटीआर में
जो एड्रेस है 1002 वो स्टोर होगा। और जब एस्ट्रिक पीटीआर हम यूज करेंगे तो एस्ट्रिक पीटीआर का मतलब होता है कि उस लोकेशन से वैल्यू को हम फेच कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं, ठीक। और इस कॉन्सेप्ट के इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जब हम कॉल बाय रेफरेंस यूज करेंगे तो कॉल बाय रेफरेंस में जब फंक्शंस को, फंक्शन डिक्लेरेशन उसी तरीके से होगा। डिक्लेरेशन में बस ये है कि पॉइंटर यूज हो जाएगी। जैसे हम लोग ने 2 नंबर का सम करना है सपोज, तो INT सम INT A, INT B लेते थे, लेकिन अब क्या हो जाएगा, INT एस्ट्रिक A, INT एस्ट्रिक B हो जाएगा, एस्ट्रिक लग जाएगा, ठीक। कॉल करते समय हम क्या करते थे, सम A, B लेते थे, लेकिन अब रेफरेंस के साथ वेरिएबल को लेंगे एम्परसेंट ऑफ A, एम्परसेंट ऑफ B। बाकी तुम लोग मालूम क्या करना, ठीक। अब यस सर। जब डेफिनेशन की बात आएगी तो फिर रीडिक्लेरेशन ऑफ दैट फंक्शन होगा। जो हम लोग ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं सेम वही आप दोबारा रीडिक्लेयर करोगे, वेरिएबल में चेंज कर सकते हो, है। वेरिएबल में मान लिया A लिया तो आप यहाँ A1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि होता क्या है कि जो एक्चुअल पैरामीटर होती है उसकी कॉपी जनरेट होती है डेफिनेशन में, तो वो कोई भी दूसरा आप वेरिएबल ले लोगे तो जो एक्चुअल पैरामीटर होगा उसकी कॉपी उसमें जाके स्टोर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, या सेम वेरिएबल रख लीजिए। अब आपने यहाँ पर फिर INT A, INT B लिया, एस्ट्रिक B लिया, और इसको आपको यूज कर लेना है। एक आप सिंपल वेरिएबल ऐसे ले लीजिए INT सम, और सम में एस्ट्रिक A प्लस एस्ट्रिक B करके अगर आपने रिटर्न टाइप डिक्लेयर किया फंक्शंस को तो वो वैल्यू रिटर्न होके मेन में प्रिंट हो जाएगी। ये हमने बताया है ना। और प्रोग्राम साइज स्वैप का करवाया था, और भी बहुत सारे इसमें प्रोग्राम है, वो हम कल और दे देंगे प्रोग्राम। आज हो ही गए इतने सारे कॉल बाय रेफरेंस में, है ना। तो उसको करिएगा, देखिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो फिर कल बताएंगे, ठीक है। यस सर। चलिए अटेंडेंस दीजिए। रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर। हाँ, रोल नंबर 3, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 4, रोल प्रेजेंट सर। अरे अपना भाई आप स्पीकर बंद रखें, दुनिया भर की कहानी सुनाई दे रही। रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, शुभम कुमार है रोल नंबर 4। 5 कौन है भाई? उमेश गर्ग। रोल नंबर 6, यस सर। उज्जवल सिंह। यस सर। हाँ, रोल नंबर 7, प्रेजेंट सर, योगेंद्र कुमार। योगेंद्र कुमार। रोल नंबर 8, साधिका। प्रेजेंट सर, साधिका शफक। यस सर। हाँ हाँ। रोल नंबर 9, प्रेजेंट सर। रिजवानुल हसन। यस सर। क्या हाल चाल है? रोल नंबर 10, हर्षित सिंह। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 11, हाँ यस सर प्रेजेंट। रोल नंबर 12, सुमित बिंद। 11 प्रेजेंट। हाँ हाँ लगा दिए। रोल नंबर 12, सुमित बिंद है। सुमित बिंद है? हेलो, सुमित बिंद बोल रहे हैं? प्रेजेंट सर। हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही थी यार तुम्हारी, कहाँ हो? हाँ, रोल नंबर 13, प्रेजेंट सर। हाँ, चौरसिया राहुल। कहाँ भक्ति कर रहे हो भाई? बड़ा इसमें जो है डीपी में जो है पापा है। पापा है? अच्छा अच्छा, जी सर। चलिए भाई तब अच्छी बात है। हाँ, रोल नंबर 14, 15, मोहम्मद सलमान अंसारी। यस सर। रोल नंबर 16, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 16 सील निधि। 17, यस सर। विभुम शर्मा। यस सर। रोल नंबर 18, 19, प्रेजेंट सर। धर्मेश सिंह। 19। यस सर। रोल नंबर 20, 21,
Yes, sir. Roll number 20. 21. हाँ 21 कौन है? हंस पांडे। Yes, sir. हाँ 22 तृप्ता केसरवानी। प्रेजेंट सर। 22 अरे 23 24 Present, sir. 24 प्रांजल, हाँ प्रांजल सिंह। 25 आदित्य पटेल। 26 प्रेजेंट सर। महिमा पांडे। यस सर। 27 हाँ आशुतोष गुप्ता। हाँ लगा रहे हैं, काहे परेशान हो यार, परेशान न रहा करो, आराम से। 28 प्रेजेंट रू सर। चौरसिया। प्रेजेंट सर। 29 सुधांशु यादव। Present, sir. 29 सुधांशु नहीं,